अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। एक पुरानी कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी। अभी कुछ समय पूर्व मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, करीब 8 बजे का समय था। दरअसल हमने एक मित्र के बेटे के विवाह समारोह में जाना था, तो साथ ही जाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। मैंने उन्हें उनके घर से ही ले लिया। जब मेरे मित्र कार में बैठे तो उन्होंने एक लिफाफा निकाला और मेरे से पूछा कि अब कितना सगन डालना है, आपने कितना सगन डाला है। अब मेरे सामने भी थोड़ी असमंजस की स्थिति थी, तो मैंने भी कहा कि जितनी आपकी मर्जी हो। मैं तुरंत बोला कि जितने बड़े होटल में हम जा रहे हैं 2-3 हज़ार रुपये से कम तो वहाँ खाने की प्लेट भी नहीं होगी। मैंने कहा हम उनके बेटे की शादी है में जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया है। ये सब उनके सोचने का काम है कि कहाँ बुलाना है, किसको बुलाना है, क्या खिलाना है। और वैसे भी हम उनकी खुशियों में शामिल होने जा रहे हैं, उनके खाने का बिल भरने नहीं। और वह तो खुद इतने पैसे वाले हैं कि हमारे पैसे की उनके सामने कोई वैल्यू नहीं। बस वहीं से मेरे दिमाग में एक विचार आया कि समाज में एक रूपता लाने के लिए पूरा समाज एक ही नियम बना ले कि जहाँ भी आप जाएं सगन सिर्फ 100 रुपया ही होना चाहिए, परिवार के लोगों को छोड़कर। इससे ज़्यादा कोई सगन ना किसी को दे और ना किसी से ले। दहेज से भी सबसे बड़ी समस्या सगन के लेन देन की है। मेरा मित्र बोला कि सगन की जगह हम कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, परंतु गिफ्ट उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या पैदा करता है। कीमत कम ज़्यादा, रखने की जगह से लेकर ज़रूरत बिना ज़रूरत का सामान का बोझ और ज़्यादा परेशान करता है। और मेरी माताजी भी, और वो फिर बाद में बोले कि इस सगन को तो बंद ही कर देना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है, और मेरी माताजी भी अक्सर कहती रहती थी कि जो सदियों से चली आ रही एक पुरानी कहावत है कि मुंह खाता है तो आंखें शर्माती हैं। इसलिए सगन की राशि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होनी चाहिए। सगन देने पर मेरे पास एक तर्क ये भी आया था कि लोग कई बार दिखाने के चक्कर में अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम सगन दे देते हैं, तो जबकि गरीबों को अधिक और अमीरों को कम देना चाहिए। मेरा मानना ये है कि गरीब को सगन कम दो या ज़्यादा, वह उसके ऊपर बोझ है और रोज़ रोज़ वह इस बोझ को नहीं उठा सकता। इसलिए सगन भी एक रूपता ज़रूरी है। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि लिखे तो 100 और बख्शे तो, लिखे तो 100 बख्शे तो 100। और ये सगन भी एक उधारी है जो वापस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि शादी में मिलने वाले सगन का एक डायरी में लिखा जाता है। वैसे तो सामाजिक विषयों की मुझे जानकारी बहुत कम है, पर मैं किसी विषय पर कभी बोलता हूँ या लिखता हूँ तो मैं उसको बहुत सारे लोगों की राय मशवरा भी कर लेता हूँ। तो मैंने इस विषय पर काफ़ी सारे लोगों से राय मशवरा की थी और बहुत सारे जवाब सवाल मैंने इकट्ठा किए थे, जिसमें से मैं चाहता हूँ कि कोई आपको मैं बता भी दूँ कि क्या कहते हैं, इसी के ऊपर ही थोड़ा सा कि हर आदमी को काम और अर्थव्यवस्था को चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक ताने बाने को बुनकर रखना और मन के बहुत सारे रोगों पर नियंत्रण पाने को एवं खुश रहने के लिए ये सब उपरोक्त आयोजन समाज का मजबूत स्तंभ है। कई हजारों में से एक आदमी कोई ज़्यादा कर्ज लेकर दिखावा करता है तो उसका उदाहरण समाज को नहीं दिया जा सकता। जैसे हजारों में से एक शादी कहीं सफल नहीं हो पाती तो उसका उदाहरण भी हर किसी पर नहीं दिया जा सकता। और आपका जाना, शादी में पहुंचना भी किसी उपहार से कम नहीं है। ज़रूरी नहीं कि उपहार के रूप में आप एक बड़ी राशि या बड़ा गिफ्ट ही दें। आप कई बार आपका आशीर्वाद, प्यार, मुस्कुराहट, एक छोटा सा फूल, दिल से निकली दुआ भी एक उपहार हो सकती है। अभी भी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा दिन मोबाइल पर तो बहुत एक्टिव रहते हैं पर ई कार्ड को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे समाज में बदलाव आता है। सफाई देने और स्पष्ट करने में आप अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। शादी हो या मृत्यु, बहुत सी सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज होती हैं। अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो इस सारे विषय पर और विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।